फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप क्लास 9 से क्लास कह सकते हैं क्लास 10 से क्लास 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम रिफ्रैक्शन का पूरा बेस जानेंगे और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता क्या है और कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं इस टाइम पर, तो मैं इस वजह से इस चैनल पर नहीं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स का मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। किस चैनल पर? मैथ्स एफिनिटी पर। किस चैनल पर? ध्यान सुनिएगा, मैथ्स एफिनिटी। जी हाँ, मैथ्स एफिनिटी वो चैनल जो मेरा ही चैनल है जिस पर मैं मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स क्लास 9, 10, 11, 12 की वीडियोस अपलोड डेली करता हूँ और उस पर डेली वीडियोस आती हैं। और उसकी अगर आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपको क्वालिटी मैथ्स पढ़नी है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन तो जानते हो ना, टाइटल के पड़ोस में छोटा सा ऐसे एरो बना होगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे खाएगा, वहाँ पे ब्लू कलर की एक लिंक होगी, उसको खोलना और चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो पहले मैं एक आपसे बेसिक चीज़ पूछता हूँ। लाइट जानते हैं आप ना? लाइट का पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है। हमारे आसपास का जो मीडियम होता है उसमें देखा होगा आपने, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ, उसका स्ट्रेट पथ होता है। पाथ या फिर पथ, स्ट्रेट पथ होता है, यानी कि उसका कोई और पथ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लेता हूँ, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, और जब मैं इस पर लाइट एक इंसिडेंट कराता हूँ, एक लाइट इंसिडेंट ऐसे हुई तो वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि आर पार हो जाना। एक आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। कई लोग कन्फ्यूज आते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, कई लोग उस रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, ध्यान सुन, रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। मतलब लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट करती, किसी सरफेस से इंसिडेंट करती है, लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, नहीं कुछ ऐसे हो जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट जब किसी क्या उसको सकते हैं सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब उसके आर पार चली जाती है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, आपको ऐसे पता होगा। जैसे कि मान लो ये है, यहाँ से लाइट आई तो ये हो गया उसका नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट लाइट। और इतना हमको पता ही होगा कि नॉर्मल से एंगल बनाने वाली इंसिडेंट लाइट का एंगल आई होता है, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल। और लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट एक बार और मैं, लेकिन लाइट को जाना चाहिए था कुछ ऐसे, बट लाइट ऐसे गई नहीं। लाइट ऐसे नहीं गई, लाइट ऐसे कि ऐसे। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब बताओ ये दोनों में लाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो ये बहुत बड़ा डाउट है। तो अभी मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे कि अगर आप एक, ये घर में भी ट्राई कर सकते हैं आप, कि अगर आप एक कंटेनर लें और कंटेनर में नीचे तरफ एक सॉल्यूशन बनाएं, वो सॉल्यूशन घर में आप ट्राई करिएगा ज़रूर। अरे आप एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किए होंगे कि आप कोई ग्लास में वाटर लीजिए और उसमें एक पेंसिल या फिर पेन कुछ भी डिप कराइए और फिर उसको देखिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर उसको जब देखेंगे तो आपकी वो जो पेन का होगा वो हल्का सा ऐसे की बजाय ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है ना। चलिए मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ। कंटेनर मैंने मिक्सचर लिया, साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, मतलब पानी में मैंने नमक भी मिला दिया और चीनी भी मिला दी, एक इसका सोल्यूशन बन तैयार हुआ। फिर उसके पहले उसके ऊपर मैंने एक, कह सकते हैं सिरिंज भी कैसे, या फिर कोई भी तरीके से आपने पानी हल्का हल्का डाला तो ऊपर एक पानी हो गया, पानी की लेयर टाइप की समझ लो, मान लो इसको मैंने पानी समझा, ये वाटर है। फिर आप एक लेज़र टॉर्च तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, लेज़र टॉर्च को आपने, तो सुनो, तो जब मैं आपसे ये बताता हूँ, जैसे इस तरह करा तो इसका जानते हो डेंसिटी तो ज़्यादा हो जाएगी, ये तो आपको सभी को पता होगा, डेंसिटी विल मोर,
और इसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी विल बी लेस, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो श्योर है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो हमारा मीडिया होता है डेंसर मीडिया, और जिसकी डेंसिटी कम वो होता है हमारा रेयरर मीडिया। समझ पाए। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका डेंसर मीडिया, जिसकी डेंसिटी कम उसका रेयरर मीडिया। अब मैंने यहाँ पर एक लेज़र टॉर्च ली, ये टॉर्च है, लेज़र टॉर्च है। तो जब आप इसमें लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट यहाँ तक तो जाती है, बट यहाँ पर जहाँ पर डिवीज़न है दोनों चीज़ का, पानी और इस सोल्यूशन का, वहाँ की बात ये लाइट क्या होता है, ये नॉर्मल है, ये लाइट थोड़ा इधर को चली जाती है, मतलब नॉर्मल से अवे चली जाती है। तो हमको यहाँ से एक कंक्लूज़न मिला, हमको नहीं मतलब साइंटिस्ट लोगों को कंक्लूज़न मिला जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया, उनको एक ऑब्जर्व मिला कि व्हेन light goes from denser medium to rarer, then it bends away from नॉर्मल। मतलब कि जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा अवे हो जाती है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऐसे जाना था, अवे हो जाती है नॉर्मल से। समझ पाए। अब यही एक्सपेरिमेंट चलिए फिगर बना लेता हूँ थोड़ा पॉज करके, ठीक है। और यही एक्सपेरिमेंट, हाँ फ्रेंड्स मैंने बना लिया। तो यही एक्सपेरिमेंट अब मैं यहाँ की बजाय यहाँ लेज़र टॉर्च रखता हूँ, ये लेज़र टॉर्च है। अब मैं यहाँ पर जब लेज़र टॉर्च को मैंने ऑन किया तो अब सुनो, अब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी। अब रेयरर डेंसर तो समझना जान गए होगे ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो होगी डेंसर मीडिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो होगा रेयरर मीडिया। यानी कि यहाँ पर था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो ये हमारा रेयरर मीडिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो ये हमारा डेंसर मीडिया था। N1 मीन्स अगर रेयर मीडिया का N1 मान लिया जाए और डेंसर मीडिया का N2 मान लिया जाए तो यहाँ पर कंडीशन में N2 इज़ ग्रेटर देन N1। अब यहाँ पर क्या होगा, जब डेंसर से रेयर से डेंसर लाइट जाएगी तो लाइट ने ट्रेवल किया, ये लाइट है हमारी जो मैं इसमें ड्रा कर रहा। यहाँ पर जब इन दोनों के उसके डिवीज़न के वहाँ पे आई, उसके बाद लाइट क्या हुआ, लाइट डेविएट हो गई, इस बार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल गई। मीन्स यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला, इसका रिवर्स मिला कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ पाए। अब इसको लिखूंगा नहीं, ये तो समझ ही गए हो कि लिख लेना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो चलिए इसको मैंने क्लियर कर दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। अरे एक टॉपिक तो रह गया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो चलिए एंगल ऑफ डेविएशन लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स हमने फिगर ड्रा कर लिया है। इसमें देखिए मैंने ड्रा किया कि लाइट आई, ये लाइट है, ये नॉर्मल, तो ये एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। देखो हम ज्योमेट्री के हिसाब से हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल वाली ये, यानी कि ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है ये शो किया गया है कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था बट लाइट नहीं गई, और ये जो देखो ये पूरा एंगल आई है, ये पूरा एंगल आई है, और ये जो इतना एंगल है ये हमारा डेल है। डेल क्या है, डेल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहाँ से हमको अगर डेल निकालना है तो देखो हमको इतना निकालना है, तो ये इतना आई, इतना आर, इतना पूरा आई, तो आई माइनस आर, ये फार्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेयर में। डेंसर के लिए क्या है, चलिए उसको भी ड्रॉ करते हैं और फिर बताते हैं। और सेम इसी तरह होगा इसमें हमको ये डेल्टा फाइन करना है, इतना आर, इतना आई, तो इसमें उसका रिवर्स आर माइनस आई। इस तरह एंगल ऑफ डेविएशन निकाला जा सकता है डेंसर और रेयर मीडिया में। तो आई होप का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना मत भूलना। चैनल को पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शायद भी कर दो यार। और हमारे चैनल मैथ्स अफ्रेंटी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर रेगुलर वीडियोस मैथमेटिक्स के आपको रेयरली मिलेंगे। इस पर रेगुलर वीडियो नहीं मिलती हैं, लेकिन उस चैनल पर रेगुलर वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।